नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 15 है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 15 है वो व्रत है। अब आपको व्रत तो पूरा पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। व्रत की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं व्रत की परिधि क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, किस प्रकार क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किस प्रकार परिधि ज्ञात करेंगे। तो जैसे देखो ये आपके पास ये व्रत दे रखा है और इसका केंद्र O है। क्या है? O। और केंद्र O से परिधि तक ये हो गई इसकी त्रिज्या, जिसे हम कहते हैं R से लिखते हैं। किस लिखते हैं? R से लिखते हैं। तो इस व्रत की ये जो होती है बाउंड्री, ये इसकी क्या होगी? व्रत की परिधि होगी। और ये इसका अंदर का पूरा ये जो भाग होता है इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, एरिया। तो आपको ध्यान रखना है, यदि पूछ ले व्रत की परिधि, तो व्रत की परिधि के लिए आप सूत्र काम लोगे 2πr और पीछे लिखना है इकाई। अब 2 का तो 2 होता है, ये पाई का मान आपको पता है, जहां पाई बराबर होता है 22/7 और r हो जाएगी व्रत की त्रिज्या। ऐसे यदि आपको व्रत का क्षेत्रफल निकालना है, व्रत का क्षेत्रफल वो होता है πr² और पीछे लिखना है वर्ग इकाई। क्योंकि कभी भी किसी भी आकृति की हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसके पीछे इकाई आएगी वर्ग। तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर वो लिखना है। अब देखो ये तो रहा वर्त, अब होता है अर्धवर्त। जैसे ये यहां से यहां तक क्या है? ये अर्धवर्त है और ये इसका केंद्र है। अर्धवर्त कब होता है? व्यास वर्त को 2 भागों में बांटता है और प्रत्येक जो ये वर्त के भाग होते हैं वो क्या लेते हैं? अर्धवर्त। तो यदि आपको अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछ ले, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो वो लिखोगे आप πr²/2 वर्ग इकाई। क्योंकि संपूर्ण वर्ग का होता है πr², तो उसका आधा हो जाएगा πr²/2। तो ये तो होता है अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अब ऐसे पूछे आपको अर्धवर्ताकार प्लेट का या प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लेट का पूछ सकता है या प्लॉट का पूछ सकता है, या जैसे आकृति यदि इसका आपको परिमाप पूछ लिया का परिमाप, यदि इसका आपको परिमाप पूछता है तो देखो यहां से यहां तक तो क्या होगा? ये अर्धवर्त का परिमाप। और अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा? अर्धवर्त का परिमाप होगा πr, क्योंकि पूरे वर्त का होता है 2πr, तो अर्धवर्त का होगा πr प्लस यहां से यहां तक ये इसका क्या है? तो आप देखोगे ये इसका व्यास है और व्यास को हम लिखते हैं 2r। क्या लिखते हैं? 2r। तो अर्धवर्त का परिमाप हो जाएगा πr + 2r इकाई। लेकिन जब आपको ऐसे आकर दे रही है ओनली फॉर इतनी है और कह रहा है ये अर्धवर्त है और इस अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करो, तो इसका यदि आपको परिमाप ज्ञात करना है तो उस समय आपको ओनली फॉर काम लेना पड़ेगा πr। क्या लेना पड़ेगा? πr। क्योंकि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है उस आकृति के हम चारों ओर चलने पर या चारों ओर की जो कुल दूरी होती है वो उसका क्या होता है? परिमाप। तो इसकी कुल दूरी कैसे निकालेंगे? इसकी दूरी निकालने के लिए यहाँ से आता आएगा पूरा πr प्लस ये इसका व्यास, तो क्या हो जाएगा? πr + 2r। लेकिन इसकी जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होती है? πr। इसलिए ओनली फॉर क्या लिखना है? πr। तो ध्यान रखना, अर्धवर्ताकार प्लेट या प्लॉट का पूछ ले तो उसमें πr + 2r लिखना है, और खाली अर्धवर्त देर का है और उसका परिमाप लिखना है तो क्या लिखना आपको? πr। अब देखो, अब इससे आगे बताता हूँ सकेंद्रीय वर्त। सकेंद्रीय वर्त कैसे? जैसे 2 वर्त है जिन दोनों का केंद्र एक है, दोनों वर्तों का केंद्र एक है, वे दोनों कौन से वर्त है? सकेंद्रीय वर्त।
कि ऐसे वृत्त जिन दोनों का केंद्र एक हो, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हो, वो क्या कहते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। अब आपको पूछ ले सकेंद्रीय वृत्त की कॉमन भाग का क्षेत्रफल, इसका निकालना आपको दी। वलय, जिसे क्या बोल सकते हैं? वलय या रिंग का क्षेत्रफल। वलय या रिंग का क्षेत्रफल, या ये पूछ सकते हैं दो सकेंद्रीय वृत्तों के कॉमन भाग, उपविष्ट भाग है, उसका बीच का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करोगे आप? जैसे आपके पास ये बाह्य वृत्त है, इसकी त्रिज्या ले ली आपने बड़ा आर, ये अंदर वाली त्रिज्या ले ली छोटा आर, तो इसका होगा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई आप कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको ये लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस। तो ये इस वलय या रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम, ये तो हो गए हमारे इस 15.1 प्रश्नावली से जो पहले सूत्र है वो, अब इनके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि वृत्त की त्रिज्या, प्रश्नावली 15.1 है, उसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न दे दिया आपको कि वृत्त की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप हल करोगे तो आप बताया त्रिज्या आर दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि आप जानते हो क्या आती है? 2 पाई आर। अब 2 का 2, पाई की वैल्यू रखोगे आप 22/7 और आर की आपको दे रखी है 3.5। तो 7 को इससे कटोगे, 7 पंजे 35, 0.5, 22 इंटू 2 इंटू 0.5। 0.5 को 2 से गुणा करो तो क्या जाएगा? 1.0 गुणा 22, तो क्या जाएगा? 22 सेंटीमीटर क्या जाएगी? इसकी परिधि आ जाएगी। क्या जाएगी? परिधि कितनी जाएगी? 22 सेंटीमीटर। अब आपको कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। अब आर कितना देखो? 3.5 गुणा 3.5, इसको इसे काट लो 0.5। 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, इनको आप गुणा करोगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से छोटा क्वेश्चन आता है। यदि इस प्रश्नावली से छोटा क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार आएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस प्रश्नावली से एक छोटा क्वेश्चन भी आता है। अब देखो इसका प्रश्न क्रमांक ले रहे हैं हम 6। प्रश्न क्रमांक 6 की वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप बराबर है। दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप। कि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपको बराबर दिया गया है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल, और आपको दिया यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे दिया 484 वर्ग मीटर। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या व वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको? इस वृत्त की त्रिज्या व वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या व
क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप देखोगे आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है वृत्त का 484। अब आपको मालूम होनी चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आपको होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर देखो, ये 444 किसका स्क्वायर है, तो आप नोट करोगे कि ये 484 है, किसका स्क्वायर है? 22 का। किसका है? 484 किसका होता है? 22 का। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो भुजा बराबर होता है 22 मीटर। अब जब भुजा 22 आ जाएगी तब आपको ये चीज़ दे रखी है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि है 2πr और वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा। 2 का 2, पाई का मान 22/7 रहा r, तो r आपको ज्ञात करना है। 4 का 4 और भुजा कितनी है? 22। अब आपको r निकालना है, तो r बराबर हो जाएगा 4 इंटू 22 गुणा 7 बट्टा 2 इंटू 22। 22 से 22 कट जाएगा, इसके बावड़े से 2 बार, तो 7 दूनी 14 मीटर। ये क्या जाएगी? वृत्त की त्रिज्या। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल आप देखोगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी आपने निकाला, कितना आया है? 14 गुणा 14। कितनी बार कटेगा? 2 बार। 22 दूने 44 इंटू 14 वर्ग मीटर। तो 44 और 14 को आप जब गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा वर्ग मीटर में। तो 44 और 14 को आप गुणा कर सकते हो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 616 वर्ग मीटर। ये क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 616 वर्ग मीटर। या आप इसको ये भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। इन दोनों इकाई में से कोई भी इकाई लगा सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या था? वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप क्या दिया हुआ था? बराबर। तो आपको वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप क्या है? बराबर 2πr बराबर 4 इंटू भुजा। तो यहाँ से भुजा निकाली हुई है, भुजा का मान लिखकर r निकाल दो। r आते ही आप वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब लेते हैं इसे अगला क्वेश्चन। अब प्रश्न 8 है कि एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वर्ताकार घास है का मैदान है, इसकी त्रिज्या 35 मीटर है। कितनी मीटर है? 35 मीटर। तो आप लिखोगे मैदान की त्रिज्या r बराबर 35 मीटर। कितनी है? 35 मीटर है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर 7 मीटर, ये चौड़ा 7 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है? मार्ग बना हुआ है। कितना चौड़ा? ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। तो आपको कह रहा है इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस मार्ग का क्या करना? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मार्ग बना हुआ है यहाँ पर। इस मार्ग का क्या करना? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे सबसे पहले मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या। मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या बड़ा आर कितनी होगी? मैदान की है 35 प्लस चौड़ा कितना है? 7, तो कितनी हो गई? 42 मीटर।
कितनी हो गई 42 मीटर। तो अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, उससे पहले बताया था कि ये वलय बन रही है। क्या बन रही है? वलय। और वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? वलय या रिंग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लिखोगे मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर छोटा आर स्क्वायर। यहाँ आप पाई कॉमन ले लो तो रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई का मान आपको पता है 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 42 + 35 और 42 माइनस 35, तो 42 + 35 कितना होगा? 7 से 7 कट जाएगा। 42 माइनस 35। अब 22 को किसे गुणा करना है? 22 × 77 आपको गुणा करना है, तो ये 22 × 77 कर लो। 7 × 14, 14 × 1 15, कितना होगा? 1694 वर्ग मीटर। 1694 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यदि वलय आ जाती है, रिंग आ जाती है, तो इस प्रकार से तुल्य याद करना। हाँ, यदि ध्यान रखना, ये कह दिया आपको, इस प्रश्न में कह रहा है कि इस वर्ताकार मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो हमने 7 प्लस किया है। यदि कह दिया कि मैदान के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, तो उस समय आप क्या कर लोगे? 35 माइनस 7 करना है। कब? जब वो अंदर की तरफ मार्ग बना हुआ है तो आपको अंदर की तरफ -7 करना है। यदि बाहर की तरफ बना हुआ है तो आर आपको 7 प्लस करना है। और इस प्रकार आप इस प्रश्न में कर सकते हैं। अब हम अगली प्रश्नावली में 15.2 में प्रवेश करते हैं। उससे पहले उसकी कुछ जानकारी ले लेते हैं। अब देखो, अब आपको पढ़ना पड़ेगा वृत्त के त्रिज्यीय खंड, मतलब वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त के त्रिज्यीय खंड पढ़ेगा। त्रिज्यीय खंड क्या होता है कि जैसे ये आपके पास वृत्त है और ये इसका केंद्र O है और ये है 2 त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। और इन त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण थीटा है। क्या है? थीटा है। तो ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक, जिसे मैंने पॉइंट A लिख दिया, और ये पॉइंट B है, ये जो पॉइंट A से B की जो डिस्टेंस है वो वृत्त की चाप होगी। क्या होगी? चाप। क्या होगा? चाप। तो ध्यान रखना, 2 त्रिज्याओं व चाप के मध्य का भाग, 2 त्रिज्याओं व चाप के मध्य का जो भाग होता है, ये इस भाग को हम बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यीय खंड। इसको दूसरा नाम ये भी बोल सकते हो आप, लघु त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हो और लघु त्रिज्यीय खंड भी कह सकते हो। अब जो बाकी का भाग बच गया, ये राउंड बाकी का भाग बच गया, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यीय खंड। क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो छोटा भाग दिख रहा है वो लघु त्रिज्यीय खंड या त्रिज्यीय खंड, और जो बड़ा दिख रहा है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। और ये आपको थीटा दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, त्रिज्यीय खंड क्या होता है? त्रिज्याओं व चाप के मध्य का भाग क्या होता है? त्रिज्यीय खंड। और जो छोटा भाग होता है लघु त्रिज्यीय खंड, और बड़ा भाग होता है जो दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो अब आपको पहले यहाँ पर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वृत्त के त्रिज्यीय खंड का या लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो इनका क्षेत्रफल क्या रखना पड़ेगा? पाई r² थीटा
बट्टा 360 और पीछे लिखना है वर्ग इकाई। क्या लिखना है? वर्ग इकाई। क्योंकि मैंने आपको बताया है कभी भी आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हो, क्या निकालते हो? क्षेत्रफल किसी भी आकृति का निकालो तो उस समय आपको क्या करना है? वर्ग इकाई पीछे लगाना है, पीछे वर्ग इकाई लगा के ही लिखना है। तो ये तो हुआ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमें जैसे लघु त्रिज्याखंड का पूछ ले तो भी यही लिखना है। अब हमें कोई पूछ ले दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखो लघु का ही आ गया तो दीर्घ का निकालने के लिए पूरा वर्त है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आप काम ले सकते हो। और या आप ये काम ले सकते हो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो यदि आपको दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना हो। एक इसमें ध्यान रखना आपको, चाप की लंबाई त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, चाप मतलब ये ए बी, इस चाप की लंबाई निकालनी है तो चाप की लंबाई होती है एल बराबर, चाप की लंबाई क्या बोलते हैं? एल। और एल बराबर होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। यहाँ थीटा लिखा हुआ है और पीछे ओनली फोर लिखना है इकाई, क्योंकि हमने लंबाई ज्ञात की है या हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसलिए वर्ग इकाई। तो क्या करना है? यदि त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई एल पूछ ले तो क्या करना है? पाई आर थीटा बटा 180 इकाई। अब आप देखो इस क्षेत्रफल को बोला जाता है ए, चाप की लंबाई को एल, कि एक संबंध आता है जो आपसे पूछते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए, त्रिज्या आर और चाप की लंबाई एल, इन तीनों में संबंध। किसके संबंध? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या और चाप की लंबाई के मध्य आपको क्या निकालना है? संबंध निकालना है कि संबंध क्या होता है। तो आप देखोगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए, त्रिज्या आर और चाप की लंबाई एल के मध्य क्या संबंध होता है? ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। कैसे? ए 1/2 एल अभी आपने निकाला दिया था, एल आपने निकाला था पाई आर थीटा बट्टा 180 गुणा आगे आर का, तो गुणा करो, देखो पाई आर स्क्वायर 360, 180 × 2 360। तो ये किसका क्षेत्रफल आ रहा है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए आ रहा है। इसलिए आपको ये संबंध याद रखना है, चाप की लंबाई एल, त्रिज्या आर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ए के मध्य संबंध होता है ए बराबर 1/2 एल इंटू आर। तो ये तो हुए त्रिज्याखंड के, दीर्घ त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई के इन तीनों के सूत्र और इन तीनों में संबंध। तो आप इन जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आगे प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में अपनी एक नोटबुक में उतार सकते हो, सेव कर सकते हो। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। ये तो हमने त्रिज्याखंड पढ़ा है, वृत्तखंड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वृत्तखंड। तो अब मैं पढ़ाता हूँ आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले देखना पड़ेगा वृत्तखंड क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको वृत्तखंड क्या होता है कि ये वृत्त होता है,
और ये इसकी केंद्र O है और यहाँ ये इसकी जीवा AB है। क्या है? जीवा AB। तो ध्यान रखना वृत्तखंड क्या होता है? जीवा व संगत चाप। जीवा व संगत चाप के जो मध्य का भाग होता है उस भाग को हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। जीवा व संगत चाप के जो मध्य का भाग होता है उसे हम बोलते हैं वृत्तखंड। अब ये छोटा दिख रहा है इसलिए आप इसको बोल सकते हो लघु वृत्तखंड। क्या बोल सकते हो? लघु वृत्तखंड। और ये बाकी का भाग बड़ा दिख रहा है ऊपर, तो इसको आप बोल सकते हो दीर्घवृत्तखंड। तो वृत्तखंड क्या होता है? तो वृत्तखंड के लिए ध्यान का रखना है जीवा व संगत चाप, जो जीवा है और जो संगत चाप है उसका जो बीच का भाग है संगत भाग है, ठीक है ना, कॉमन। जीवा व चाप के मध्य का जो भाग होता है वो वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड को इसको लघु वृत्तखंड कह सकते हो क्योंकि छोटा है, और बाकी वाला जो भाग दिख रहा है वो दीर्घवृत्तखंड है। तो अब आपको जिसे पूछ ले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, या यहाँ दे दे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, ये लिखा जाता है। और इसी प्रकार याद को आप पूछ ले दीर्घ का, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दो, ये लघु का हमने निकाल लिया, अब दीर्घ का निकालना है क्या? पूरा वर्त में से ही भाग को क्या करना है? माइनस करना है। तो लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का या वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यदि दीर्घ का पूछ ले तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और पीछे इनके लिखना है वर्ग इकाई। क्या लिखना है? वर्ग इकाई। क्योंकि हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पीछे उसके हमें इकाई का स्क्वायर या वर्ग इकाई लगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार ये तो हुए अगली प्रश्नावली के लिए जो सूत्र। अब हम इसके कुछ उदाहरण और प्रश्न देखते हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक 15.2 का उदाहरण 2, है, उसका उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में लिखा हुआ है एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतित कोण 50 डिग्री है। वृत्त के चाप द्वारा, ये वृत्त है, इसका ये चाप AB है, इसके द्वारा केंद्र पर अंतित कोण, ये केंद्र पर अंतित कोण कितना डिग्री है? 50 डिग्री है। केंद्र पर अंतित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो चाप के द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर, कितनी है? 5 पाई सेंटीमीटर है। तो आपको दे क्या रखा है? तो आप लिखोगे दे रखा आपको चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी है? 5 पाई सेंटीमीटर। केंद्र बना कोण थीटा 50 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो आप हल करोगे तो लिखोगे चाप की लंबाई, तो आपको मालूम है चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, जो आपको दे रखी है 5 पाई। पाई से पाई कट गया, आर का आर थीटा है 50 डिग्री बटा 180 बराबर 5। आपको आर निकालना है, आर रहेगा 5 × 180 डिग्री बटा
50, 5 से ये 10 बार, 0 से 0, अर्थात आर बराबर हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? आर इसकी त्रिज्या जाएगी 18 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो मैंने अभी आपको यहाँ फॉर्मूला लिखाया था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है 1/2 L इंटू आर। त्रिज्या खंड ए, चाप की लंबाई L, त्रिज्या R, इन तीनों के मध्य एक संबंध होता है A बराबर 1/2 L इंटू आर। तो 1/2 L आपको दे हुई थी कितनी देर की? 5 पाई। आर अभी आप निकाली थी 18, इससे कट गया कितनी बार? 9 बार। 9 पंजे 45 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप इस प्रकार इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आप उदाहरण लेते हैं 4, महत्वपूर्ण उदाहरण है, इंपॉर्टेंट भी है। दी गई आकृति में, उस प्रश्न में आपको आकृति दे रखी है ABC। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC है जो समबाहु त्रिभुज है। आप लिखोगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री के, प्रत्येक भुजा बराबर है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक कितनी हो जाएगी? 20। प्रत्येक भुजा के शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त बनाए गए हैं। भुजा कितनी है? इस शीर्ष को भी केंद्र मानकर एक 10 सेंटीमीटर वर्त खींचा गया है। ठीक है, इसको भी केंद्र मानकर एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचा गया ऐसे। इसको केंद्र मानकर भी एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त खींचा गया है। मतलब तीनों को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या खींचे गए हैं? वृत्त खींचे गए हैं। और भुजा है 20 सेंटीमीटर। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ छाया की हुई है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करना। तो सबसे पहले देखो, आपको छायांकित भाग के लिए ये पूरा है त्रिभुज, त्रिभुज में से ये भाग माइनस निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले आप हल करोगे, तब लिखोगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, अतः प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होंगे। मतलब ये कोण भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। अब आपको इस त्रिभुज में से ये तीनों भाग माइनस करने। ये क्या भाग कौन सा हो रहा है? तो अभी मैंने बताया था कि वृत्त है और 2 त्रिज्याएं हैं और चाप है। इसका जो भाग होता है वो क्या होता है? ये भाग क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड। तो ये भी त्रिज्य खंड है, ये भी त्रिज्य खंड, ये भी त्रिज्य खंड। इसकी त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और ये भाग निकालना है। तो आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, शेडेड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए लिखोगे आप त्रिभुज, कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, बड़ा समबाहु है ना। और उसमें से क्या करना है? 1 2 3 -3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल क्या करना है? माइनस करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप देखोगे समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर।
याद रखना है सम बहुत्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। 3 का 3 लिखा हुआ है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो πr² θ/360 डिग्री, ये हो गया त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। √3/4 भुजा है 20, तो 20 का स्क्वायर। 3 का 3 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या दे रही है 10 × 10, थीटा कितना है 60/360 डिग्री। यह आएगा √3 × 400/4, और यहाँ 6 बार कट जाएगा, 6 × 36, 3 के पावड़े से ये 2 बार और 2 के पावड़े से ये 5 बार, तो 22 × 5 × 10/7। और वैसे आपको इसमें पाई का मान, पाई बराबर क्या दे रखा था 3.14, और √3 का मान आपको दे रखा है 1.73। 100 बार कट जाएगा, √3 का मान तो लिखा 1.73, यहाँ 100 22/7 की तरह करना है, 3.14 × 5 × 10। अब यहाँ देखो ये कितने हो जाएंगे 173 माइनस 5 से गुणा कर लो पहले इसको, 5 चौक 20, पीछे 2, 5 2 7, 5 3 15, और 10 से गुणा भी करना है तो हो जाएगा 157.0। अब 173 में से 157 आपको माइनस करने हैं, तो 173 में से 157 माइनस करो 6, 16 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या आपको किस देर की दी सेंटीमीटर में, तो इसका क्षेत्रफल जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका ये उदाहरण नंबर 4 होता है। ये इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसको एक बार वापस कर लेना आप। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। तो प्रश्नावली के अंदर देखो इसका प्रश्न क्रमांक 5 घड़ी वाला, उस प्रश्न क्रमांक 5 प्रश्नावली 15.2 क्वेश्चन 5 है। उस 5 में दिया हुआ है एक घड़ी के मिनट की सुई है जो 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। ये घड़ी है जिसे, और इसके ये मिनट की सुई है यहाँ से यहाँ तक, ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो आप लिखोगे सुई की लंबाई, सुई की लंबाई बराबर हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। कि सुई की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या r हो गई ये। तो मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 10 मिनट में कैसे, जैसे 12 है, 1 2 3 4 5 6, सुई जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो इसने 10 मिनट बना ली। इस 10 मिनट में बना गया ये क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या तो आपको आ गई, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए आपको थीटा निकालना है। तो थीटा किस प्रकार निकालोगे, थीटा निकालने के लिए देखो ये मिनट की सुई है, और मिनट की सुई एक राउंड घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर लगाती है 1 घंटे में। कितने घंटे में लगाती है, 1 घंटे। 1 घंटा बराबर लिख सकते हो 60 मिनट में कोण बनाती है। कौन, मिनट की सुई कितने का, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में बनाएगी, 1 मिनट में कोण बनाएगी 360 डिग्री बट्टा 60 बराबर 6 डिग्री। हमें कितने मिनट चाहिए, जितने मिनट चाहिए उतने मिनट से इसको गुणा कर दो,
10 मिनट में कोण बनाएगी 6 डिग्री इंटू 10 बराबर 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितनी डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। और वैसे भी देख लो पूरे 12 है तो 360 बट्टा 12 कर लो, 12 भाग कर लो, 12 दिए 36, 30 बार कि एक एक भाग 30-30 के थे। कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए तो 60 डिग्री बन जाएगा। अब थीटा 60 आ गया, त्रिज्या है तो अब आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दे रखी है 10.5 गुणा 10.5, थीटा आपने निकाल लिया 60 डिग्री बट्टा 360। 6 बार कट जाएगा, 7 के पावड़े 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 के पावड़े से 2 बार, 3 के पावड़े से 5 बार, 2 के पावड़े से ये 11 बार। 11 इंटू 0.5 इंटू 10.5, इन सबको गुणा कर दो, पीछे लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आपकी प्रश्नावली 15.2 का 9वां क्वेश्चन है कि आकृति ABCD दे रखी है आपको। क्या दे रखी है कि आकृति दे रखी है ABCD। यह आकृति ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है जिसमें AB आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है? AB बराबर 10 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। AB बराबर 10 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। तो सबसे पहले लिखोगे AB बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानना है, जैसे इसको केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। सॉरी, थोड़ा छोटा उठाना पड़ेगा। ये 3.5 का बना लिया, ऐसे 3.5 का बना लिया, ये भी 3.5 का और ये भी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लिए। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाने हैं। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बनाने हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे आप आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत है ना, क्यों आयत के अंदर बड़ा है? आयत का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4, क्योंकि चारों की त्रिज्याएं समान है तो 4 समान त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। चारों समान क्यों है? क्योंकि चारों की त्रिज्याएं क्या है? बराबर है और आयत है, इसलिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई। माइनस 4 समान त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। लंबाई दे रखी है आपको 10, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है 4 का 4। पाई का मान तो आप ध्यान रखो, यहाँ पाई का मान इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में 22/7 लेना है। आर आपको दे रखी है 3.5 गुणा 3.5 थीटा 90 डिग्री बटा 360।
9 चौक 36, 4 से 4, 7 के पावड़े से 0.5, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखो इनको गुणा करना है, पहले 3.5 है, इसको 0.5 से गुणा कर लो, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, फिर इसको 22 से गुणा कर लो, दो अनुपात पॉइंट 38.50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट के बाद में अंकों को अलग अलग बोलना है, 0.50, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने से कितना रहेगा, देखो देखें 70 है, 70 माइनस 38 पॉइंट, देखो काफ़ी को पॉइंटों की बाकी नहीं आती है, तो यहाँ भी पॉइंट लगाकर 2 0 लगा के ऐसे करना है। तो यहाँ उधार देते हैं, 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ कितने रहेगा 1 और यहाँ पर 3, 31.50। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या जाएगा 31.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। करना क्या है, आयत का क्षेत्रफल -4 समान त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। अब हम 5.3 प्रश्नावली में प्रवेश करने से पहले उसका एक उदाहरण है, उस उदाहरण को समझते हैं। उस उदाहरण में कह रहा है कि 58 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है। क्या है, 58 मीटर वर्गाकार घास का मैदान है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर वर्ताकार क्यारियाँ बनी हुई है। क्या बनी हुई है, वर्ताकार क्यारियाँ जोड़ने का प्रस्ताव है। और वे वर्ताकार क्यारियाँ इस प्रकार है कि उन वर्तों का केंद्र उस वर्ग का विकर्ण का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वह होगा। कि सबसे पहले दे रहा आपको एक वर्ग है, तो आप वर्ग क्या करते बना लो, ये जैसे आपके पास ABCD वर्ग है और इसकी भुजा आपको दे रखी है 58 मीटर। उदाहरण लिख देता हूँ। उदाहरण नंबर आपकी किताब का ये है 9वां उदाहरण, 15.3 प्रश्नावली कि 58 मीटर भुजा का वर्गाकार एक घास का मैदान है। इसके दोनों सिरों पर 2 वर्ताकार क्यारियां बनानी है। वर्ताकार क्यारियां बनाने का प्रस्ताव है ये, लेकिन ये भी कह रहा है इन वर्ताकार क्यारियों का जो केंद्र होगा वो वर्ग का जो विकर्ण होंगे उनका प्रतिच्छेदी बिंदु O होगा। ये O इन क्यारियों का क्या होगा, केंद्र। कि सबसे पहले आप लिखोगे वर्ग की भुजा जो आपको दे रखी है 58 मीटर, और वर्ताकार क्यारियों का केंद्र वर्ग के विकर्ण का प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये O है। तो अब देखो हमें कह रहा है कि इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्यारियों का और वर्ग का। तो क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्यारियों की हमें त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए, त्रिज्या। बिना त्रिज्या के हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आएगी। तो ये त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम जैसे ले लिया त्रिभुज ABD, ये भी 58 की है और ये भी कितनी है 58। ABD में वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब BD निकालना आपको, तो AD कितने की है 58 का स्क्वायर और ये भी 58 का स्क्वायर।
2 बार आ गई तो इसको लिखेंगे 2 गुणा 58 का स्क्वायर। अब आपको बी डी का स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो बी डी बराबर जाएगा अंडर 2 गुणा 58 का स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 58, और अंडर 2 का निकला जाएगा अंडर 2 मीटर। ये बी डी का मान आया है, लेकिन आपको निकालनी है त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो आप लिखोगे त्रिज्या आर बराबर होगी बी डी बट्टा 2, बी डी की आधी, जितनी बी डी है उसकी आधी। तो बी डी कितने की है? 58 रूट 2 बट्टा 2। तो 58 के आधे करने 2 बार, 9 29 रूट 2 मीटर, ये इसकी त्रिज्या जाएगी। अब त्रिज्या आ गई आपको पास, पहला काम होगा इसकी त्रिज्या ज्ञात करना। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में आप ये देखो कि ये जो वर्ताकार क्यारियाँ हैं फूलों के लगाने के लिए, तो ये क्यारियाँ क्या है? तो क्यारी क्या है इसके लिए देखो बताता हूँ। मैंने आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बताया था कि व्रत है और ये इसकी जीवा है। जीवा और चाप का जो संगत खंड बनता है वो क्या बनता है? व्रतखंड। क्या बनता है? व्रतखंड। तो ये इसका व्रतखंड है। क्या है इसका? व्रतखंड। क्योंकि इसका केंद्र यहाँ पर है तो ये इसका क्या होगा? व्रतखंड। ये भी क्या होगा? इसका व्रतखंड। ये दोनों ही इसके क्या है? व्रतखंड है। तो आपको पूछा है कि इन क्यारियों का, क्या पूछा है? क्यारियों का पूरे मैदान का क्षेत्रफल याद करना, मतलब क्यारियों का वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे यहाँ पूरे मैदान का क्षेत्रफल। पूरे मैदान का क्षेत्रफल बराबर लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल प्लस 2 व्रतखंडों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, 2 का 2 व्रतखंडों का आता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। भुजा आपको दे रखी है 58, तो 58 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या भी आप निकाली थी 29 अंडर 2 का होल स्क्वायर। थीटा, तो थीटा आपको पता है वर्ग के ये जो विकर्ण कहाँ समझित करते हैं? समकोण पर, इसलिए थीटा क्या हो जाएगा? 90 बट्टा 360 माइनस आर वही 29 अंडर 2 का होल स्क्वायर बट्टा 2 साइन 90 डिग्री। कितना जाएगा? साइन 90। तो 58 इंटू 58, 2 का 2, ये 4 बार कट जाएगा, 2 के पावड़े से ये 11 बार, 11/7 ये आ जाएगा 29 इंटू 2 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर भी 29 इंटू 2 बट्टा 2 और साइन 90 का मान 1। अब यह है, इनको आप सोल्व कर लो, सोल्व करके इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण 9 होता है आपके कि वर्ग का क्षेत्रफल और इन क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक उदाहरण नंबर 12वां देखिए आप, वो भी थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको किताब से अलग करना है। किताब में कराए उस तरीके से नहीं करके मैं जो फॉर्मूला बताता हूँ उस तरीके से कर लेना आपको। कि उसके अंदर आपको कह रहा है कि आकृति के अंदर एक डिजाइन दे रखी है, ये आकृति दे रखी है, उसमें डिजाइन दे रखी है आपको। ये डिजाइन दे रखी है, कह रहा है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ये 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस डिजाइन के लिए देखिए आप, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है और ये वर्ग की आकृति दे रखी है, तो प्रत्येक कोण क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। आप पहले बी को शीर्ष रख के देखिए, ये जो भाग, इतना सा भाग है, कौन सा? ये, इसको हटा देता हूं मैं। ये भाग, तो आप देखो ये भाग कौन बन रहा है? तो ये भाग क्या बनता है? देखो देखें, ये भाग बनता है वृत्तखंड। क्या बनता है? वृत्तखंड। यदि इसको पूरा मैं बना लूं,
तो एक वृत्त बनेगा ना, तो क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड। क्या बन रहा है, वृत्तखंड। और अब इधर से देखोगे तो ये भी भाग क्या आ गया, इसका वृत्तखंड आ गया। क्या गया, वृत्तखंड। तो इस प्रकार हुआ क्या ये, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, इसमें सीधा ही करना है। छायांकित उदाहरण 12, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखना है 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 का 2, और वृत्तखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा। किताब में नहीं कराया हुआ इस तरीके से, आप इस तरीके से कर लेना, आपके सरल हो जाएगा। 2 का 2, अब देखो पाई का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ही लेना है। आर आपको 8 दे रखी है, 8 × 8 थीटा 90 लेना है। कारण क्या है, क्योंकि वृत्त का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आर वापस 8 × 8 बट्टा 2 और साइन 90, 4 बार कट जाएगा, 4 के पावर से ये 2 बार, 22 × 16 बट्टा 7 माइनस 4 × 8 साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप इसमें ये 2 अंदर गुणा कर सकते हो, 2 × 22 × 16 बट्टा 7, और अंदर भी 2 गुणा कर सकते हो, 2 × 4 × 8। 22 × 4 कितने होते हैं, 44। 44 को 16 से 6 चौक 24, 4 2 6, 704 बट्टा 7 माइनस 8/64 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चाहो तो इसको लेसे पे ले लो, लेसे पे लेकर निकाल सकते हो। 7 लेसे पे ले लो, 704, 64 को 7 से गुणा कर लो, 7 चौक 28, पीछे 2, 7 संग 42, 2 44, 448। ठीक है, 448 आ गए। अब 448 में से माइनस कर लो 704, तो कितने रहेंगे, 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार भी कर सकते हो। आपकी किताब में इस प्रकार नहीं कराया हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये सरल तरीका होगा आपके लिए कि क्या करना है, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। जो डिजाइन है वो वृत्तखंड के रूप में दे रखी है। कैसे दे रखी है, वृत्तखंड के रूप में दे रखी है। तो आप सीधा लिख सकते हो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब अगली प्रश्नावली के अंदर 15.3 के अंदर प्रवेश करने से पहले उसका प्रश्नावली 15.3 उसका क्वेश्चन क्रमांक लेते हैं हम 6। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर है और इसमें खींचे जा सकने वाले, क्या करना है, इसमें खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें एक वर्ग खींचा गया है, ये ABCD वर्ग है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये होगा वृत्त का केंद्र O, क्या होगा वृत्त का केंद्र O, और ये इसका हो गया विकर्ण। आपको पता है यहां से यहां तक क्या है, इसकी है त्रिज्या जो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ये भी क्या है, त्रिज्या जो दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपको चीज ज्ञात करनी है। तो आपको बताया वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वर्ग की भुजा ज्ञात होनी चाहिए। क्या ज्ञात होनी चाहिए, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे त्रिभुज ABC में
कोण बी 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त का प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC क्या हो जाएगा, कर्ण, AB क्या हो जाएगा, आधार, और BC भी क्या हो जाएगा, आधार। और हमने मान लिया AB कितने की है, 1 की, तो ये भी कितने होगी, 1 की, क्योंकि वृत्त की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। AC हो गई 8 + 8 का स्क्वायर, A का स्क्वायर, A का स्क्वायर, 8 8 16, 2 गुणा A स्क्वायर, 16 कितना होता है, 256, तो 2A स्क्वायर बराबर 256, A स्क्वायर बराबर 256 बट्टा 2, 2 2 दूनी 4 और 8 बार 16, A स्क्वायर। अब A स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर आपको बताया वृत्त का क्षेत्रफल होता है। A स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीधा ही प्रश्न है, करना क्या है, ये समकोण त्रिभुज लेना है, इसे भुजा A माननी है, ये भी A, और सामने हो गई विकर्ण। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए आप लिख दोगे A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 16 का स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 256 बटा 2 बराबर 128। अब A आपको भुजा निकालनी नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आ गया A स्क्वायर बराबर 128। अब इसका क्वेश्चन है 7 कि कह रहा है दी गई आकृति में ABMC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये ना ABMC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ABMC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। तथा BC को व्यास मानकर, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास माना तो जैसे यहाँ केंद्र हो गया, और ये एक अर्धवृत्त ले लिया आपने, ये N। BC को व्यास मानकर क्या खींचा गया है कि अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त हो गया BNC, क्या खींचा गया है कि अर्धवृत्त। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये छायांकित क्या हुआ यहाँ पर, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप हल करोगे तो उससे पहले देखो, आप BC को व्यास मानना है तो पहले BC ज्ञात करनी पड़ेगी। आप लिखोगे त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है, अतः BC कर्ण स्क्वायर बराबर AB। अब BC आपको ज्ञात करनी है, AB है 14, ये भी 14, BC स्क्वायर बराबर 2 × 14 का स्क्वायर। BC लेना है √2 गुणा 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 14 जाएगा, और √2 सेंटीमीटर। अब आप लिखोगे BC व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या, BC व्यास वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या BOR कितनी होगी, BC की आधी, BC की आधी, तो BC है 14√2 बटा 2, कितने जाएगी 60√2 सेंटीमीटर। 14√2 BC ही है, तो इसकी त्रिज्या 7√2। अब आपको पता है
कि यह भाग चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, अर्धवर्त है। तो आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिख लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से यहाँ तक BC व्यास वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल, यहाँ से यहाँ तक BC व्यास का अर्धवर्त है, BC व्यास वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या भाग बन रहा है, ये भाग बन रहा है AC त्रिज्या वाले, क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड। देखो ये वृत्त है, वृत्त का ये जो भाग है वो क्या होता है, वृत्तखंड। क्या होता है ये, वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। तो आप लिखोगे AC त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, AC त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो BC व्यास वाले अर्धवर्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटा 2, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का हो गया पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब आपको मालूम है पाई, तो पाई का मान देखो आप क्वेश्चन के अंदर कुछ देर का है नहीं, तो आप वही लिखोगे 22/7। आर कौन सी, ये छोटा आर लिखा हुआ है, तो ये 7√2 और ऊपर लिखा हुआ है होल स्क्वायर, और बटा 2 लिखना है, 2 लिखा हुआ है जो। पाई का मान 22/7। आर बड़ा आर लिखिए, मतलब ये किसकी त्रिज्या लिखा है मैंने, AC त्रिज्या। तो AC त्रिज्या कितनी है, ये AC त्रिज्या आप देखोगे 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखना है 14 × 14। और थीटा आपको मालूम है कि ये ABC समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो थीटा लिखना है यहाँ पर 90 डिग्री बट्टा 360, आर 14 का स्क्वायर बट्टा 2 साइन 90 का मान 1। 7√2 हो जाएगा, गुण 50 × 2/2। यहाँ पर 9 चौक 36, ये 2 के पावड़े से 11 बार, 2 के पावड़े से ये 7 बार, 7 से 7, 11 × 14, और यहाँ 14 का स्क्वायर 14 × 14/2। अब देखो ये 7 बार कट जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर 22 × 7 माइनस का चिन्ह, 11 × 14 माइनस 7 × 14, 7 × 14, 7 × 14 = 15, और यहाँ इसकी जोड़ कर लो 154, और यहाँ इसकी 7 चौक 28, 154 से 154 कट जाएगा, पीछे की जगह 98। सॉरी देखो यहाँ माइनस क्या होगा, यहाँ पर प्लस, बार कोष्टक बार माइनस है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लिख सकते हो वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार इस प्रश्नावली के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको शॉर्ट रूप में बता देता हूँ यहीं पे, कि वो थोड़ा सा हार्ड भी है और आप समझ लो ताकि आपके कहीं दिक्कत नहीं आए। उसको छोटा सा ही बताना आपको, कि वो क्वेश्चन है आपकी बुक का 15.3 का 9वां क्वेश्चन है। उसमें भैया देखो आपको ऐसी आकृति दे रखी है, आकृति बहुत टेढ़ी है, आपको कह रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ऐसे डिजाइन बनाई हुई है, इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपको देखने में डिजाइन थोड़ी अलग लगेगी, और ये कह रहा है कि इसमें भुजा ABCD ये वर्ग है, ABCD वर्ग की भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दे रही है। क्या दे रही है? 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर
अर्धवर्त खींचे गए हैं, तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या याद करो? डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो आपको इसको पहले चित्र को बनाना सीखना पड़ेगा। इस चित्र को किताब वाले ने कैसे बनाया है। तो देखो जब आप हल करोगे ना, तो हल करोगे तो इसके 3 चित्र बनेंगे। पहला आपने वर्ग लिया, इधर आपने अर्धवर्त खींचा, इधर भी आपने अर्धवर्त खींचा, तो अर्धवर्त खींचते ये मेरे पास भाग 1 बचा, ये भाग 2। अब मेरे को इस भाग 1 और 2 का निकालना है, तो मैं लिखूंगा भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल, भाग 1 + 2 का क्षेत्रफल। अब भाग 1 + 2 के निकालने के लिए 2 और 1 को निकालने के लिए है क्या मेरे पास ये पूरा क्या एक वर्ग है। उस वर्ग में से ये 2 चीज लिखी, ये भी अर्धवर्त, ये भी अर्धवर्त, तो मैं लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और 2 का 2 अर्धवर्त का होता है πr²/2। तो 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। भुजा नोट करो कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर 100। अब आप यहाँ देखोगे कि इस पूरे को मैंने भुजा को व्यास लिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर? तो आप लिखोगे त्रिज्या r हो जाएगी 10 की आधी, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ त्रिज्या में लूँगा 5, और पाई का मान क्वेश्चन में कह रहा है 3.14 लेना, 3.14 ले लो, और 5 का मान ये 100 3.14 × 25, इसके पीछे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। तो यह है भाग 1 और 2 का। अब मैंने इतना चित्र बनाया। अब दूसरे चित्र और देखो। अब देखो मैंने क्या किया था कि इस चित्र को बनाने के लिए इधर से अर्धवर्त खींचा था और इधर से अर्धवर्त खींचा था, तो ये भाग और 3 और भाग 4। तो ऐसे निकालोगे भाग 3 और 4 का क्षेत्रफल, और आपको दिख रहा होगा भाग 3 और 4 का समान आएगा। क्यों? कि वर्ग की भुजा वो की वही 10 है, त्रिज्या वो की वही 5 है। सेम काम करना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 वर्तखंडों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो सेम का सेम आएगा, जितना इसका है उतना ही आएगा, 100 - 3.14 × 25। अब ये 2 चित्र मैंने बताए, उनको मैं साथ में बनाते देखो आकृति बन जाएगी। पहले मैंने फर्स्ट आकृति में क्या किया, इधर से अर्धवर्त लिया है और इधर से अर्धवर्त लिया है ना। तो मेरे पास भाग 1 और भाग 2 आया। फिर मैंने सेकंड आकृति में देखो ऊपर से अर्धवर्त लिया है, नीचे से भी अर्धवर्त लिया है, तो मेरे पास भाग 3 और 4 आया था ना। और ये आपके पर्सन की डिजाइन मेरे पास बन गई। जो पर्सन थी। तो अब आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल पूरा क्या है? वर्ग में से भाग 1 2 3 4, यहाँ कलर नहीं है, तो आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस भाग 1 2 3 और 4 का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा, 1 2 3 4 का, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 × 100 - 3.14 × 25। 100 हो जाएगा ये, 2 × 100 200, इसको भी देखो माइनस प्लस 2 × 3.14 × 25। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करते ही जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो इस डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली 15 के जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने सोल्व करवा दिए। और भी आपको कुछ लगे तो आप हमारे चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।